हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का न्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इस बार एसएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सारे नए टॉपिक जैसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, आपका प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, तो इन सभी में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी वीडियोस हमने डाल रखी हैं चैनल पर, प्रिज्म की, पिरामिड की, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि कोसेक 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। तो लिख देंगे यहाँ हम सबसे पहले कोसेक 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक क्या होता है 1 साइन, यानी कि ये हो जाएगा 2। अब आता है साइन 45, ये हमें पता होनी चाहिए, ये होता है 1/√2। सेक 60, सेक 60, कॉस 60 1/2, तो सेक क्या होता है 1/cos, 1/2 का क्या हो जाएगा 2, राइट। tan 60 √3, कोसेक 45, साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 √2। सेक 60, सेक 60, cos 60 1/2, तो सेक 60 2, ये हम लिख चुके हैं। tan 45 डिग्री, ये क्या होता है 1 होता है, राइट। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो कोसेक 30, कोसेक 32, कोसेक स्क्वायर 30, तो 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, तो 1/2 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 62, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन tan 60 डिग्री, tan 60 √3, कोसेक 45, कोसेक 45 √2, तो कोसेक स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 62, तो सेक स्क्वायर 4 हो गया। tan 45, tan 45 1, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 अपॉन 2, कॉमन आ जाएगा √3 -2, √3 -2 क्या आ गया। अब इसे काट देंगे, 2 दिया 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3/√3 -2, राइट। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 + 2 से मल्टीप्लाई और √3 + 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a + b a - b क्या होता है a² - b², तो 3√3 + 2 अपॉन a², √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस b², 2 दूनी 4, तो ये क्या बचेगा 3 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा -1, यानी -3√3 + 2, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/a/1 - 1/1 + a/1 - a, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/1 - a/1 - 1 अपॉन, अब यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ हम 1 कर दें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 - a, राइट।
जाएगा 1 माइनस ए प्लस ए, राइट। तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस, अब ये 1 माइनस ए है, 1 अपॉन में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस ए हो जाएगा, राइट। तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन, अब ब्रैकेट खोले, 1 माइनस 1 प्लस ए, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे, इफ p इज इक्वल टू 124 देन क्यूब रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट, p से ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, p से p स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p क्यूब आएगा, p से 3p की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, p से 3p की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर, p से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3p और प्लस का 1 है, राइट। तो हम देखेंगे कि ये किसी चीज का फॉर्मूला है, किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस p, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, p प्लस 1 का होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया, और इसका क्या है क्यूब रूट, राइट। हम जानते हैं कि क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1 की पावर 3 है, जब क्यूब रूट हटाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगी पावर, राइट। तो ये क्या है, क्यूब क्रॉस 1/3, राइट, p प्लस 1 का क्यूब और पावर इसकी क्या हो जाएगी 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास p प्लस 1 बचेगा। p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 124 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है, द LCM and the HCF of the number 28 and 48 are in ratio। दो संख्याओं 28 तथा 48 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। हमें निकालना है LCM रेशियो HCF, और हमें दो नंबर दिए हैं इन्होंने 28 और 42, राइट। 28 के हम फैक्टर करें तो क्या होगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, और 42 के हम फैक्टर करेंगे तो 7 दूनी 14 तिया 42, राइट। तो हम देखेंगे कि HCF हमारा यहाँ पर क्या हो गया, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 7 दूनी क्या आ गया 14, HCF आ गया, राइट। और LCM क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, 7 क्रॉस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और 2 और 3, राइट। लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी हमारा कॉमन है, और ये 2 और 3, तो ये हमारा क्या हो गया LCM हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 छिक 84, तो LCM रेशियो HCF हमसे पूछा है, तो LCM हमारा कितना आया है 84 आया है, और HCF हमारा कितना आया है 14 आया है, राइट। तो इसका रेशियो 14 एकम 14, 14 छिक 84, यानी कि 6:1, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, द base of a right pyramid is an equilateral triangle of side 10√3 cm if the total
surface area of the pyramid is 270√3 square centimeter. Its height is, कह रहा है एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें इतने स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी ऊंचाई है। तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 1/2। अब बेस हमारा यहाँ पर क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्रॉस स्लांट हाइट, प्लस बेस एरिया, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस हमारा क्या है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक साइड क्या है 10√3 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a हो जाएगा, और a हमें साइड हमें कितनी दी है 10√3, तो क्रॉस a की जगह 10√3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30√3। क्या हो जाएगा 30√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है हमारा 30√3 इंटू स्लांट हाइट l प्लस बेस एरिया। बेस हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड है हमारी 10 √3 का स्क्वायर यानी कि 100 क्रॉस 3, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 270√3, तो √3 सब जगह से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो यहाँ बचेगा 270 इज इक्वल टू 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 पंजे 10 15L प्लस 75, तो 15L बराबर हो जाएगा 195, तो L बराबर आ जाएगा 15 से काटेंगे 15 एकम 15 15 तिया 45, L बराबर आ जाएगा 13, राइट। हम जानते हैं हमारे पास L आ गई लेकिन हमें चाहिए H, तो इन रेडियस ऑफ सर्किल देखेंगे, इन रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, इन रेडियस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है साइड ऑफ ए ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2√3। साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी है 10√3 अपॉन 2√3, तो √3 से √3 2 से 5, तो इन रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि R बराबर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। तो L का फॉर्मूला क्या होता है स्लांट हाइट का √h² प्लस r², तो h हमारी कितनी है, h हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम l² ही कर दें, l² इज इक्वल टू h² हमें निकालनी है, r कितनी है 25 और l कितनी है, l कितनी है इसको भी हटा दो, l² बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस r², तो L कितनी है L है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू h², तो ये बचेगा 144 इज इक्वल टू h², तो h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है रैंडम शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर से शुरू हो
समाप्त हो। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम बी अरेंज सो दैट इट विल बिगिन एंड एंड विद ए वॉवल, राइट। तो हमें वर्ड दिया है रैंडम, RANDOM, राइट। तो वो कह रहा है कि शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर से शुरू हो। स्वर क्या है, इसमें ए है और ओ है, तो यहाँ ए लिख ले हम पहले, और टोटल है कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 हमारा क्या है, ओ, राइट। पहले हमारा ए आए तो वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल पे खत्म हो, राइट। और बीच में हमारे लेटर कौन से आ जाएंगे, एन, आर, एन, डी और एम, राइट। तो इन चारों को हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 से, राइट। और ये जो हमारे दो वॉवेल आए इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2, यानी कि क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 क्रॉस फैक्टोरियल 2, राइट। दोनों को हम, यहाँ पर ए ओ हो सकता है, यहाँ पर ए हो सकता है, राइट। यहाँ पर ए है और यहाँ ओ है, तो दो लेटर्स को हम कैसे कर सकते हैं व्यवस्थित, फैक्टोरियल 2 से, राइट। तो इसको खोलेंगे 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 2, तो आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें दिया है रैंडम वर्ड, तो हमसे वो कह रहा है कि वॉवेल से शुरू हो और वॉवेल पे खत्म हो। तो यहाँ पर दो वॉवेल है, हमारा ए है और ओ है, राइट। तो सबसे पहले हमने ए लिख लिया, हम ओ भी लिख सकते हैं। ये दो वॉवेल है ए और ओ, तो इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ओ और ए, यानी कि ए ओ को लिखने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 2। और इनको जो हमारे ये 4 है इनको लिखने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 क्रॉस फैक्टोरियल 2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, यदि ये वो किसमें निकलेगी, केवल स्क्वायर बेस में ही आपको मिलेगी। यहाँ पर h है, ये हमारी ऊंचाई h है, स्लैंट h, और ये हमारा क्या है, ये हमारा a/2 है। तो स्लैंट हाइट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर अंडर रूट h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आपकी स्लैंट हाइट निकल आएगी। पूरी a है तो आधी कितनी हो गई, a/2, राइट। ये कितनी हो गई, a/2, तो यहां से हम निकालेंगे, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का, तो ये हो गया s बराबर क्या हो गया, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, राइट। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर that is inscribed in a semicircle of radius 10 centimeter square। कह रहा है 10 सेंटीमीटर वर्ग त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि ये हमारा एक अर्धवृत्त है, राइट, और इसके अंदर हमारा एक वर्ग स्थित, ये क्या है, एक स्क्वायर इसके अंदर है। कह रहा है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, 10 सेंटीमीटर, यहां से ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, राइट, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C और D।
राइट। तो यदि हम इसकी एक साइड को हम x मान लें, एक साइड को हम x मान लें, राइट, तो हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल सेंटर में है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी x/2, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है, इक्वल है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, तो ये x है तो ये कहाँ है, मिड पर है, बीच में ये दो भाग में बट रहा है यहाँ पर मिड पॉइंट पे, तो ये भी क्या होगी x/2 होगी, ये भी क्या होगी x/2, और इसको हम मिला दें तो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे वो कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, साइड यहाँ पर हमने कितनी मानी है स्क्वायर की x, तो x का स्क्वायर यानी कि x² की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, राइट। तो हम लिखेंगे, ये इसको नाम हम O दे देते हैं, इन ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, तो सामने वाला क्या है हाइपोटेनियस, ये लेंथ और ये बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो OC हमारा कितना है, OC हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB हमने कहा ये कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक x/2, यहाँ से यहाँ तक x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारी कितनी है x है, तो प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू x²/4 प्लस x², तो ये हो जाएगा 100 प्लस एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो x² प्लस 4x², तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x²/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 5x², 5 से काटेंगे 5 8 40, तो x² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80, जो कि हमें निकालनी है और जो कि क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80, और किसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर whose height is 8.5 mm and base diameter is 10 mm, यहाँ पे लिख देंगे 10 mm, राइट। तो ये हमारा एक बेलन कह रहा है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 8.5 mm है, h कितनी है 8.5 mm, और कह रहा है आधार का व्यास 10 mm है, व्यास यानी कि डायामीटर हमें दिया है कितना 10 mm, तो r कितना हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 5, राइट। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r, राइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 2πr हमारा कितना है 5, h कितना है 8.5
और r हमारा कितना है 5। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई और ये हो जाएगा 8.5 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। पॉइंट हटाए 0 लगाएंगे 10 से 10 कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 135 पाई और mm², यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल whose perimeter is 28 centimeter and in radius is of triangle is 4 centimeter. If the volume of the prism is 366 cubic centimeter, then its height is, कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 366 घन सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई है। तो हमें प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट, राइट। एरिया हमें वॉल्यूम हमें दिया है 366 घन सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमें निकालना है, हमें दिया है परिमाप और हमें दिया है अंतः त्रिज्या। तो रेडियस r बराबर होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, राइट। जब हमें पेरीमीटर और इन रेडियस दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे r बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a अपॉन s सेमी पैरामीटर। तो r डॉट s बराबर क्या हो जाएगा a। r हमारी कितनी है 4, हमें दिया है परिमाप या पेरीमीटर, लेकिन ये क्या है सेमी पैरामीटर sp। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा 28/2, आधा कर देंगे, राइट। तो 4 क्रॉस एरिया ऑफ बेस की जगह हम लिख देंगे, ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया। एरिया ऑफ बेस की जगह हम लिख देंगे 4 क्रॉस 28/2 और h हमें निकालनी है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, h बराबर हो जाएगा 366 अपॉन 2 क्रॉस 28। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो ये बचेगा 183 अपॉन 28 और जब डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट।